बाहर से कुछ भी आकर्षक और लाभ युक्त व्यापार नहीं शुरू किया जा सकता। यदि आप वाहनों और रेंटल सर्विस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना सही होगा। वैसे भी जानकारी एकत्र करना किसी भी फर्म को बनाने की दिशा में पहला कदम है। कार रेंटल बिजनेस से जुड़े लोग, किताबें, इंटरनेट पर उपलब्ध आर्टिकल भी आपके ज्ञान के मुख्य स्रोत हो सकते हैं। कार रेंटल बिजनेस का मालिक आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपको इसके रिस्क और सामान्य गलतियों के बारे में भी समझा सकता है। इस तरह सकारात्मक सोच के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए की जाने वाली रिसर्च आपकी काफ़ी मदद कर सकती है और मार्केट में विरोधियों के सामने आपको टिकाए भी रख सकती है। वाहनों के मालिक, एक बार आपने रेंटल बिजनेस शुरू कर दिया तो आपको कारों की ज़रूरत होगी। किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाले कुछ कार रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो खुद की 100 ऑटोमोबाइल कार खरीद सके। लेकिन जितनी ज़्यादा कार आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 वाहन से कम होने पर बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। इसलिए बस ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास साधनों का मालिकाना हक हो। यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो आप एक या एक से ज़्यादा साधन खरीद सकते हैं। ये आपके बजट पर दबाव बनेगा, लेकिन ज़्यादा कार होने का मतलब है कि इनकी रख रखाव के लिए भी खर्चा ज़्यादा होगा। कोई भी खराब स्थिति की कार को किराए पर लेना नहीं चाहेगा। इस कारण दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वाहन कम हो। आप किसी दूसरी एजेंसी से वाहन रेंट पर ले सकते हैं और इसे अपने ग्राहक को किराए पर दे सकते हैं। गाड़ियां किराए पर लेने से आपको आर्थिक फायदा होगा, जिससे कि आप गाड़ी का रख रखाव कर सकते हैं। रेंटल सर्विस के प्रकार। पहला, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर किसी व्यक्ति को कार उपलब्ध कराता है या लंबे समय के लिए बिजनेस हाउस का उपयोग किया जा सकता है। मुख्यतः ये तभी होता है जब कार को ठेके पर दिया जाता है। दूसरी प्रकार की रेंटल सर्विस वो है जिसमें एजेंसी व्यक्ति या कंपनी को थोड़े समय के लिए वाहन उपलब्ध कराती है। ज़्यादातर पारंपरिक टैक्सियां, ओला या उबर सर्विस देने वाली कंपनी इसी दूसरी श्रेणी में आती है। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सर्विस प्रोवाइडर लंबे समय के लिए ड्राइवर भी उपलब्ध करवा सकती है। कभी कभी ग्राहक सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं और कार खुद ही चलाते हैं। बिजनेस हाउस की ओनरशिप। आपका साधनों का किराए पर देने का बिजनेस बड़ा हो या छोटा, आपको आवश्यक लीगल डॉक्यूमेंट भरने ज़रूरी होते हैं। यदि आपके पास आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको किसी भी क्षेत्र में इसके परमिशन नहीं मिलेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं। आपको एजेंसी की ओनरशिप के अनुसार ही फॉर्म भरने पड़ते हैं। ये आपके एकल स्वामित्व में भी हो सकता है या कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। ये मालिकों की संख्या और शेयर होल्डर पर निर्भर करता है। पार्टनर न होने की स्थिति में लाभ और घाटा दोनों के जिम्मेदार आप ही होंगे, लेकिन पार्टनर होने की स्थिति में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शेयर होल्डर में लाभ और हानि का विभाजन होगा। सर्विस एरिया का चुनाव। शहरों में ओला और उबर बहुत बढ़ गए हैं। रेंटल एजेंसी को शहर के बीच में आपको पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं मिलेंगे। जगह का चुनाव सही नहीं होने पर आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि आप टैक्सी या कैब सर्विस चाहते हैं तो शहर की लोकेशन चुनना ज़रूरी है। आपको ऑपरेशन के सही एरिया को पहचानना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप पर्याप्त मार्केट का सर्वे कर सको। आपको प्रतिद्वंदी एजेंसी की सभी जानकारी मिल सके, उसके अनुसार ही आप बिजनेस ऑफर तैयार कर सकें। टूरिस्ट स्पॉट पर कार रेंटल एजेंसी खोलने से ज़्यादा ग्राहक और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस पेपर भरना। कोई नहीं बता सकता है कि कब कार के साथ कौन सी और कैसी दुर्घटना हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार को किस हद तक डैमेज होता है। आपको तो इसे रिपेयर करवाने के लिए अपनी जेब से खर्चा देना ही पड़ता है। सभी सर्विस प्रोवाइडर पर टैक्स भी लग सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आवश्यक एहतियात बरतें।
सुरक्षित रहने का अनचाहे खर्चों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि कार का बीमा करवा लिया जाए। इस तरह से यदि कुछ होता है तो बीमा कंपनी ही सारे खर्चे को उठाएगी। एडिशनल क्लॉज। यदि आप कार रेंटल कंपनी खोलते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति को लंबे समय के लिए कार किराए पर देती है, तो आप ग्राहक को एडिशनल क्लॉज पर साइन करने को कह सकते हैं। यदि आप समस्या से बचना चाहते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है। संबंधित समस्याओं को संभालना। रोज़ के कामों में तकनीक का उपयोग बढ़ गया है। कार द्वारा की गई ट्रिप, पेट्रोल के पैसे, प्रतिदिन कितने यात्रियों ने सवारी की, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ये कार्य को सफल बनाएगा और सारे रिकॉर्ड्स का भी बैकअप रखेगा। सेवाओं का प्रमोशन करना। कार रेंटल एजेंसी के लिए चैनल का मैनेजमेंट और विज्ञापन करना आवश्यक है। ज़्यादातर लोग आपके द्वार पर आकर आपसे रेंटल सर्विस के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आवश्यक डिटेल के लिए ऑनलाइन ही चेक करेंगे। साधनों को किराए पर देने से मिलने वाला लाभ। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐप आधारित कैब रेंटल सर्विस की मांग बढ़ गई है। यदि आप सोचते हैं कि साधनों को किराए पर देने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो आप गलत हैं। बैंक इसके लिए कम ब्याज दर पर लोन दे रही है। किराए के साधनों की इतनी ज़्यादा मांग है कि आपको इसका फ़ायदा मिलना ही है। इसलिए ये सही समय है कि आप इसके लिए प्लान करना आज से ही शुरू कर दें। आवश्यक परमिट प्राप्त करना। प्रॉपर बिजनेस लाइसेंस। कुछ क्षेत्रों में गाड़ी चलाने के लिए प्रॉपर बिजनेस लाइसेंस होना आवश्यक है। स्टेट और नेशनल परमिट। ये परमिट उस भौगोलिक क्षेत्र का अनुसार होता है जिस क्षेत्र के भीतर कार को चलाने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रत्येक राज्य का एक स्टेट परमिट होता है जो कि कार रेंटल कंपनी को पूरे राज्य में कार चलाने की परमिशन देता है। पहचान पत्र और आवास प्रमाण पत्र। चाहे कार हासिल करना हो या रेंटल सर्विस को रजिस्टर करवाना हो, पहचान प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र जमा करवाना ज़रूरी है। कंपनी का बैंक अकाउंट। आपको अपने टैक्स ड्यू रखना अच्छी बात नहीं है। यदि आप रेगुलर टैक्स भरना भूल गए हैं तो इस कारण बहुत सी समस्या हो सकती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रॉपर बिजनेस अकाउंट को मेंटेन किया जाए। पैसों का विनिमय मुख्यतः बैंक अकाउंट से ही होता है। यदि आप इन सभी बातों को लेकर सजग रहें तो आपको कार रेंटल सर्विस शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे कोई भी बिजनेस चलाने की जब बात आती है तो उसका कोई तय पैटर्न नहीं होता है। आपको बिजनेस की पॉलिसी को समय के अनुसार बदलते रहना पड़ता है। कार रेंटल बिजनेस के लिए व्यापार में थोड़ा लचीलापन होना ज़रूरी है। मेहनत से उठने वाले छोटे छोटे कदम आपको अपना बिजनेस जमाने और उसे फैलाने